आपको पता भी नहीं चला और आपके टैक्स का पैसा किसी मजहब की सब्सिडी में उड़ा दिया गया। कभी तुष्टीकरण का मुआवजा बना और अब आरोपों के मुताबिक एक हिंदू नेता की हत्या का जरिया भी बन गया। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये संविधान से सीधी गद्दारी है और ये गद्दारी कांग्रेस ने की है। संविधान का अनुच्छेद 27 साफ साफ कहता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग किसी खास धर्म के प्रचार या समर्थन में किया जाए। यानी सरकार जनता से टैक्स तो ले सकती है, लेकिन उस टैक्स का इस्तेमाल किसी एक धर्म के प्रचार या फायदे में नहीं कर सकती। लेकिन कांग्रेस के लिए संविधान किताब की तरह है, जो सत्ता में आने के बाद बस अलमारी में सजा दी जाती है। सालों तक कांग्रेस सरकार ने हज सब्सिडी के नाम पर इस अनुच्छेद की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। सरकारी पैसे से हज यात्रा की फ्लाइट सब्सिडी दी गई, वो पैसा जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध हर धर्म के टैक्स पेयर्स से लिया गया था। आपको बता दें कि हज सब्सिडी इंदिरा गांधी के दिमाग की उपज थी। आपातकाल के बाद जब कांग्रेस की छवि बर्बाद हो चुकी थी, तो समुदाय विशेष वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने ये दांव चला। 1994 में ये सब्सिडी थी 10 करोड़ 51 लाख रुपए और 2012 आते आते पहुंच गई 837 करोड़ रुपए पर। यानी लाखों गरीब टैक्स पेयर्स का पैसा एक खास धर्म की धार्मिक यात्रा में फूंका जा रहा था, वो भी उस देश में जहां की सरकार खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है। आखिरकार 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सब्सिडी को असंवैधानिक करार दिया और 2018 में मोदी सरकार ने इस घोटाले पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया। लेकिन कांग्रेस को न संविधान की फिक्र है, न सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन आज भी कांग्रेस शासित कई राज्यों में आर्टिकल 27 का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। ताजा उदाहरण देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 2022 के एक सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए फाजिल खान के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया। ये मौत 2022 में हुई थी, जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। लेकिन 2023 में सत्ता में आते ही ये किया, वो भी जनता की जेब से लूटे हुए पैसों से। अब खबरें आ रही हैं कि उसी 25 लाख में से 3 लाख का इस्तेमाल हिंदू नेता सुहास शेट्टी की हत्या के लिए किया गया। मतलब टैक्स पेयर्स का पैसा अब सीधे कट्टरपंथी मानसिकता के अपराधों में झोंका जा रहा है। अगर कांग्रेस को मुआवजा देना ही था तो अपने फंड से देती। दिल्ली के बीचों बीच 252 करोड़ का हेडक्वार्टर बनवा सकते हैं। राहुल गांधी हर महीने तपस्या करने विदेश जा सकते हैं। आरोपों के मुताबिक सोनिया राहुल के पास नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ रुपए की अलग अलग राज्यों में प्रॉपर्टी भी तो है। कांग्रेस इन्हीं रुपयों में से 25 लाख दे देती। लेकिन नहीं, टैक्स पेयर्स का पैसा तो इनके लिए वोट बैंक पालने का फ्री चारा है। एक तरफ संविधान का अपमान, दूसरी तरफ मजहबी सब्सिडी के नाम पर टैक्स पेयर्स की लूट। और अब खबरों की माने तो बात यहां तक पहुंच गई कि सरकारी मुआवजा हिंदुओं की हत्या का जरिया बन गया है। ये सिर्फ संविधान से गद्दारी नहीं है, ये भारत के टैक्स पेयर्स की पीठ में खंजर घोंपने जैसा है। और सबसे खतरनाक बात, अगर सुहास शेट्टी वाली खबरों की माने तो कांग्रेस अब सीधा सीधा हिंसात्मक सोच को पोषित कर रही है और एक वर्ग को खुश करने के लिए, अपनी तुष्टीकरण वाली राजनीतिक को संतुष्ट करने के लिए आर्टिकल 27 को लातों तले दबा रही है। और